हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मेरा जो ऑप्शन व्हील ट्रेड्स हैं उसमें मैं क्यों सोचता हूं कि टाटा पावर एक बेहतरीन शेयर है। तो उसका आज आपके सामने डिटेल बताने वाला हूं और क्यों ये मेरा फेवरेट है ये बताने वाला हूं। और उसके साथ अंत में मैं ये भी बताऊंगा, अगर किसी कारणवश टाटा पावर इन द मनी हो गया, जो कैश सिक्योर्ड पुट जो मैं सेल किया हूं वो इन द मनी हो गया, तो मैं उस समय कौन सा स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूं। और दोस्तों, उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो कि सिर्फ टाटा पावर के लिए नहीं, किसी भी शेयर में जब सीएसपी इन द मनी हो जाता है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बिफोर आई गो टू द सब्जेक्ट, आई रिक्वेस्ट यू to kindly subscribe my channel, like it, tweet it, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का एड्रेस इस सामने आपके स्क्रीन पर है, या अगर आप ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं उसका भी एड्रेस आपके स्क्रीन पर है। अगर मेरे को कोई मेल लिखना चाहते हो तो आप जो स्क्रीन पे दिया गया मेल आईडी ranjitoptions@gmail.com में भी मेल दे सकते हैं। देखिए, टाटा पावर का अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि कई दिनों से इन्हें ऑफ ट्रेड है ये, और इसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे एक कारण यह है कि उसका कैश फ्लो में बढ़ोतरी होना और सोलर क्षेत्र में इन्वेस्ट करना। हाँ, एक बात इसमें ध्यान रखिए कि इसका जो डेट है बड़ा है, तो उनको काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ता है, वो चीज़ उसका निगेटिव है। हो सकता है कि कभी ये चीज़ आपको दिक्कत में डाले, लेकिन करेंटली ब्रोकर अपग्रेड्स के बाद और अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद ये शेयर में काफ़ी तेजी आने लगे हैं। कई सारे इंटरेस्ट इसको एक्यूमुलेट करने लगे हैं, इसीलिए शेयर ऑफ ट्रेंड से है। अगर आप जो चार्ट में दिखाया उसको आप ध्यान से देखेंगे कि उसमें अबाउट मोर देन 200% इंक्रीज साल भर में हो चुका है। फिर भी आगे स्कोप है, कहा जाता है कि ये 120 to 130 रेंज में आ जाएगा बहुत ही जल्द। तो इसके लिए मैं इसे अपना पसंदीदा शेयर मानता हूं ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के लिए। चलिए आपको मैं अब दिखाता हूं मैं इसे क्यों पसंद करता हूं। आप देखिए, पिछले 1.5 महीना में मैं 11 ट्रेड लिया हूं, जिसमें कि 2 कवर्ड कॉल है और बाकी सब कैश सिक्योर्ड पुट्स है। इसमें आप देख सकते हैं एक कवर्ड कॉल अगेंस्ट फ्यूचर था और एक कवर्ड कॉल जो आज उसको स्क्वायर अप किया, दैट वाज अगेंस्ट माय कैश होल्डिंग। इसमें जो 11 ट्रेड है आप उसको देख सकते हैं। 2 फरवरी से मैं शुरू किया था। 2 फरवरी से लेकर 12 मार्च के अंदर मैं टोटल माय प्रॉफिट इज 2,32,740। मेरे और भी जो 3 अकाउंट है, फैमिली अकाउंट है, तो उसमें भी मैं करीब 7 ट्रेड किया हूं। उसमें भी 7 ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट आया है 68,850 रुपीज। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 1.5 महीना में मैं 3,01,590 रुपया इससे प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आगे के लिए भी अप्रैल सीरीज के लिए अभी भी मेरे 2 पोजीशन ओपन है। एक है जिसमें एक में जो 100 पुट का जो मैं पुट सेल किया हूं, कैश सिक्योर्ड पुट, उसमें अप्रैल के लिए उसमें मैक्सिमम 51,300 प्रॉफिट होने का आशा है। और जो मेरा अदर अकाउंट्स है उसमें मार्च महीना में और भी बाकी है, 22,950 प्रॉफिट होने का चांस है। और टाटा पावर का 95 के जो मैं पुट सेल किया हूं अप्रैल के लिए अदर अकाउंट में, उसमें 35,775 का प्रॉफिट होने का आशा है। नाउ ये जो तीनों पोजीशन है, तीनों है कैश सिक्योर्ड पुट है। अब ये तीनों कैश सिक्योर्ड पुट में अगर किसी कारणवश
ये इन द मनी हो गए, तो मुझे करना क्या है, तो यही बताने चाहूंगा। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ टाटा पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी और भी शेयर में अगर आप क्या सिक्योर्ड पुट लिए हैं और वो इन द मनी हो जाता है, तब आप क्या करेंगे। फर्स्ट चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है। नंबर 1, सबसे बढ़िया होता है जब आपके कैश सिक्योर्ड पुट जब इन द मनी हो जाता है, आप वो शेयर आपके पास जो कैपिटल है उसको खरीद ले। तो उसके लिए यहां एग्जांपल को देख लेते हैं। प्लीज सी द अदर अकाउंट में जो 95 वाला पुट है वो 29/4 के लिए है, उसको मैं ₹2.65 में सेल किया हूं। तो अगर 95 के नीचे शेयर आ जाता है बाई 29 अप्रैल, जो कि एक्सपायरी डेट है, उस समय तक अगर वो इन द मनी हो जाता है एक्सपायरी वीक में, तब मुझे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, ईच शेयर कितना आएगा, 95 माइनस ₹2.65, करीब मुझे 92.50, करीब पर शेयर 92.50, और मुझे खरीदना पड़ेगा 13,500 शेयर। और इस 13,500 शेयर को खरीदने के लिए मुझे जरूरत है 12,48,750। तो ये अमाउंट रख के ऑप्शन होल्ड स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा चीज यही है कि कैश सिक्योर्ड पुट इसीलिए सेल किया जाता है कि आप सस्ते में शेयर खरीदें। आज का दिन में जैसा कि आप देखें 113 रुपया में मार्केट क्लोज हुआ है। मैं करीब 92.50, मतलब इट इज मोर देन 12% के नीचे मुझे ये शेयर मिल जाएंगे अगर इन द मनी होता है। बट प्रॉब्लम यही है कि जिसके पास दिस अमाउंट है 12,48,000 से 12,50,000, क्योंकि आपको कुछ पैसा चाहिए कॉल को सेल करने के लिए, तो करीब 13 लाख रुपया आपको चाहिए, 13 साढ़े 13 लाख चाहिए ये स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए, जो कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। पैसा होना चाहिए शेयर्स खरीदने के लिए। सो मैं 92.50 में जब इस शेयर को खरीद लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रेटेजी का हिसाब में मैं 100 का जो कॉल है उसको सेल करूंगा। उसमें करीब मुझे 4.5 से लेकर 5.5 रुपया तक मिलने का चांस है। तो उस पैसा में काफी अच्छा बिग मनी आई कैन गेट इट। अगर 5 रुपया एवरेज भी मैं सोचता हूं मुझे मिल जाएगा प्रीमियम के हिसाब में, तो मुझे करीब 65-70,000 पर मंथ मिलने लग जाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं स्ट्रेटेजी नंबर 2। ये कोई जरूरी नहीं कि सबके पास 13-14 लाख रुपया हो, सो दैट दे कैन बाय द शेयर एंड सेल ए कॉल। अब मान लीजिए मेरे पास 13-14 लाख रुपया नहीं है, मेरे पास सिर्फ 7-8 लाख रुपया है, तब मैं क्या करूं। हाँ, तो ये ध्यान में सुनिए, दिस नॉर्मली हैपेंस विथ एवरीबडी इंक्लूडिंग मी। तो उस क्षेत्र में मैं क्या करता हूं, उसमें मैं यही करूंगा, 92.50 में मैं करीब 13,500 शेयर नहीं खरीदूंगा, मैं उसका 1/3, मान लीजिए करीब 4,000 या 5,000 शेयर खरीदूंगा, जिसके लिए मुझे लगेगा करीब 4.5 या 5 लाख रुपया। तो उतना मैं खरीद लूंगा। उसके बाद मैं कॉल कौन सा सेल करूंगा, मैं खरीदा हूं 92.50, दिस टाइम आई विल नॉट सेल कॉल एट 100 और 105, बट आई विल सेल 15% अबव, क्योंकि मेरे पास पूरा शेयर नहीं है। मैं इधर 112 रुपया 50 पैसा या 115 रुपया का मैं कॉल सेल करूंगा। 115 मोर लिक्विड होगा, बेहतर होगा, मैं 115 का कॉल सेल करूं। और मुझे करीब करीब अगला सीरीज के लिए अगर मैं जब सेल करूंगा, तो उस समय मुझे 2 रुपया 2.5 रुपया उतना मिल जाना चाहिए। जैसे कि आज मुझे 1.5 महीना से पहले 2.5 रुपया मिल गया, ऐसा उस समय भी 2.5 रुपया मिल जाएगा। सो व्हिच इज नॉट ए बैड प्रोपोजिशन। करीब करीब 35-36 हजार रुपया अगर मिल जाता है विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 4.5 से 5 लाख रुपया, आप जान सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब आगे क्या करोगे, आगे 2 चीज हो सकता है।
तो 90 to 50 से मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो अगर नीचे जा रहा है तो ज्यादा परेशानी मत होइए, आपका जो कॉल है उसका प्रीमियम घटते जाएगा। और जब 90 to 50 से ₹2.50 नीचे घट जाए, 90 आ जाए, तो उस समय आप 1000 या 2000 शेयर फिर खरीद लें। सिमिलरली अगर और भी नीचे जाता है तो 1000 2000 शेयर खरीद लें। तो क्या होता है कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो रिड्यूस होते जाता है, लेकिन आप जो प्रीमियम कलेक्ट कर चुके हो उसका फायदा आपको मिलते रहेगा उस सीरीज के लिए। मान लीजिए उल्टा होता है, 90 to 50 से शेयर ऊपर जाना लगता है, तो उस समय फिर क्या करोगे? उस समय जब 90 to 50 से ईयर मार्क कर दीजिए, जब 95 रुपीज पे टाटा पावर पहुंचेगा, उस समय आप 1-2 हजार नहीं, कम से कम 2-3 हजार शेयर खरीदेंगे। तो आपका पहले 5000 था, अब 3000 ले लीजिए, आपका हो गया 8000। फिर आप बैठिए, देखते रहिए। जब आप देख रहे हो कि 95 से टाटा पावर का शेयर प्राइस 9750 के आसपास हो गया, तो फिर आप 3000 शेयर खरीद लीजिए। अब 8000 और ये 3000 करीब 11000 हो गया शेयर आपके पास। अगर उस समय ये 3000 शेयर खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपका जो 8000 शेयर है वो 9750 या 98 हो गया है, तब आपका जो कॉल है उतना ज्यादा वहां लॉस नहीं हुआ होगा। जो ये 8000 का जो शेयर है आप उसको अप्रोप्रिएटली सेल कर देना मार्केट में विथ सम प्रॉफिट। आपको देखना पड़ेगा जो 8000 शेयर जो 90 to 50 और 95 में खरीदे हैं वो तब तक प्रॉफिट देने लग गया होगा। जब 98 99 हो जाएगा तो आपको जरूर प्रॉफिट आ गया होगा, अच्छा प्रॉफिट आ गया होगा, उसको आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एंड साइमल्टेनियसली जो आप 115 का जो कॉल सेल किए हैं उसको भी स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा लॉस जरूर हो गया होगा। हाँ, अगर डिले हो गया, अगर 10-15 दिन हो गया तो उसमें भी ज्यादा लॉस नहीं हुआ होगा, कम लॉस हो गया होगा, लेकिन आप दोनों को मिलाकर देख लीजिएगा, अल्टीमेटली यू आर इन प्रॉफिट। तो आप जब 98 के आसपास या 9850 9750 में आप स्क्वायर ऑफ कर दिए अपने शेयर में, और साथ में कॉल जो आप सेल किए थे उसको स्क्वायर ऑफ कर दिए, फिर आपको क्या करना है? उस समय मार्केट प्राइस है 9750 और 98, उस समय आप 90 का पुट सेल कीजिए अगला सीरीज के लिए या उसी सीरीज के लिए। अगर अगला सीरीज का अवेलेबल है, लिक्विड है, तो अगला सीरीज के लिए करना बेहतर होगा। अगर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप 90 रुपीज में पुट सेल कीजिए और वेट करते रहिए कि वो इन द मनी होता है या नहीं होता है। अगर इन द मनी नहीं होता है क्योंकि अप ट्रेंड शुरू हो गया है, तो आप पूरा का जो आप बेचे, आप जो कैश सिक्योर्ड पुट बेचो, दैट प्रॉफिट इज ऑल्सो योर्स। अगर वो इन द मनी होता है 90 रुपीज, अगेन 98 से मार्केट फिर 90 के नीचे चला जाता है, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल फॉलो स्ट्रेटेजी 2। आप धीरे धीरे शेयर एक्यूमुलेट करना और ऊपर का 20% ऊपर का करीब करीब 15 to 20 मैं बोल दिया, 15 to 20% ऊपर का जो आपका कॉल है उसको सेल करना एंड ग्रेजुअली आप शेयर को एक्यूमुलेट करना, और इसको आप रिपीट करें। इसके लिए आपको ज्यादा कैपिटल का जरूरत नहीं है। अब डिस्कस करते हैं इन द मनी होने से टाटा पावर मैं कौन सा तीसरा तरीका, तीसरा स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूंगा। तीसरा स्ट्रेटेजी जो है, मैं यही कहूंगा जो लोग नए नए डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं इसे ना करें, बिकॉज इसमें मुझे फ्यूचर को इन्वॉल्व करना हो रहा है। जब मेरा शेयर 90 to 50 टाटा पावर जब 90 to 50 मेरा एक्विजिशन कॉस्ट आया, उस समय मेरे को 94 रुपीज में शायद एक महीना आगे का जो होता थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगता है, तो अगले जो महीना का है मैं फ्यूचर खरीद लूंगा। जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, जिनका जानकारी है उसका रिस्क क्या है, तो वही लोग सिर्फ इसे करें, अदर्स दे डू नॉट डू इट। एंड इसमें क्या है,
आपको 7 लाख 8 रुपया की भी जरूरत नहीं है। ये शायद आपको 5-6 लाख में हो जाएगा। तो आप उसका फ्यूचर को बाय कर लीजिए। और जैसे फ्यूचर बाय करते हैं, अब ज्यादा ऊपर आप मत बेचिए कॉल। अब आप 94 में लिया है तो 100 में कीजिए, 5.5-6 रुपये आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा और उसका फायदा लीजिए और एक बड़ा अमाउंट आप कमाइए। बाई इफ योर कॉल इज नॉट गेटिंग इन द मनी, बहुत बड़ा अमाउंट आपको प्रीमियम में मिल जाएगा, 70-80 हजार करीब मिल जाएगा। अगर इन द मनी होता है तो और डबल फायदा है, क्योंकि जो प्रीमियम का 5-6 रुपया मिलेगा और ये जो आपका जो फ्यूचर है वो भी 6 रुपया बढ़ गया, तो 12 रुपया, मतलब यू विल बी गेटिंग मोर देन 1,50,000 1,60,000 प्रॉफिट उस सीरीज में आप कमा लेंगे। तो मैं तीनों तरीका बताया। पूरा पैसा है तो आप बाय कर लीजिए, पूरा पैसा नहीं है तो पार्टली बाय करते रहिए और उसको मैनेज करते रहिए कॉल और पुट में, जैसे मैंने बताया सेकंड स्ट्रेटेजी में। और तीसरा सिंपलेस्ट वन, जैसा कि जस्ट लाइक फर्स्ट वन, यू बाय द फ्यूचर एंड सेल द कॉल अबाउट 5 to 8% above your acquisition price of future। तो ये तीनों तरीका अगर आप करोगे तो आप जरूर प्रॉफिट करोगे। मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहाँ आपको कॉल बहुत ज्यादा ऊपर सेल करना है, कहाँ नजदीक सेल करना है, मैं सोचता हूं कि इस एग्जाम्पल सुनने के बाद, ये जो तीनों तरीका मैं डिस्क्राइब किया उसको आप सुनने के बाद आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे जरूर लिखिए। यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है वहां लिखिए, या आप ट्विटर करें, या आप टेलीग्राम में मुझे सवाल करें, या जो मैं आपको जो मेल आईडी दिया है आप उसमें भी मुझे सवाल कर सकते हो। और इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है यही समाप्त करता हूं। और आपको अभी पता चल गया होगा एक अच्छा शेयर को कैसे बार बार उसमें एंट्री एग्जिट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। धन्यवाद। गुड नाइट।